अस्सलाम वालेकुम। तफ्तीश न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुख्तलिफ मसाइल प्रोग्राम में आपके साथ होते हैं और सख्त दौर चल रहा है महंगाई का। तो इस महंगाई में लोगों के पास खाने पीने को नहीं है, तो लोग ईद मनाना तो भूल गए हैं। मगर अल्लाह सुब्हानो तआला के ऐसे बरगुज़ीदा बंदे हैं जिसमें इस वक्त मौजूद है हम यूसरा फाउंडेशन के हेड ऑफिस में, जहाँ पे उन्होंने बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए और ख़वातीन सबों के लिए उन्होंने ईद गिफ्ट, इसमें कपड़े हैं, चूड़ियाँ हैं, मेहंदी और दीगर सामान है, वो उनको दे रहे हैं ताकि इनके साथ साथ उनकी खुशियाँ भी दुबाला हो जाए। आए आपको उन बच्चों से आपकी बातचीत करवाते हैं और मैम से जो है ना डॉक्टर साहिबा से बातचीत कराते हैं कि आया इन्होंने ऐसा क्यों किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मिसेस अर्शद है और मुझे भी 1 महीना ही हुआ है मैम के साथ जुड़े हुए। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा मुझे और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इंसानियत की खिदमत करना, और अल्लाह पाक मैडम को और तौफीक दे और मैं माशाल्लाह इनके साथ जुड़ी रहूँगी जब तक मेरी ज़िंदगी है। क्या लिए मैं बच्चों के कपड़े ली हूँ, बहुत शुक्रिया है आपका, आपने दिया है। और तो यहाँ से दवाई भी लेती हूँ, दवाई में वो कॉपरेट करती है मेरी, और राशन भी दिया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या लिए बेटा? कपड़ा। कपड़ा? सिर्फ कपड़े लिए सिले? खुशी भी। अच्छा, खुशी हुई आपको? और आपको बेटा? बोलो बोलो ना। क्या लिया आपने? चूड़ी मेहंदी। क्या लिए? चूड़ी मेहंदी। अच्छा माशाल्लाह। आपने क्या लिया? कपड़ा। कपड़े। आपने क्या लिए बेटा? शलवार कमीज। ईद के कपड़े नहीं थे हमारे, बहुत शुक्रिया ने ईद के कपड़े दिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। क्या क्या लिया मैम? उन्हें मंथली राशन भी मिल जाती है, कपड़े भी मिले बच्चों के। ईद तो बहुत मुश्किल थी, अब आसान हो जाएगी इंशाअल्लाह। मैम की भी बहुत बहुत शुक्रिया और जो दे उनकी भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी खुश हो आप? आपने क्या लिया? कपड़े लिए। कुछ कहना चाहोगे? बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगी, और क्या कहूँगी। माशाल्लाह इस खुशी के मौके को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाने इनका हाथ है। मैम डॉक्टर सार साहब पार्ट एंड पार्सल है इस इवेंट के। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम क्या कहेंगे, आपको क्या ऐसी सोच आई कि गिफ्ट भी दिए जाए? मैं सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस काम में हिस्सा कर जा सकूँ और साथ साथ जो है इन लोगों की मदद कर सकूँ। बस यही कहना चाहूँगी कि इस रमज़ान में इतनी महंगाई में, इस माहौल में हम जो है इस तरह से नहीं सेलिब्रेट कर सकते कुछ भी, और ना कुछ काम कर सकते हैं, ना कुछ हमारे पास ज़्यादातर वसाइल ही नहीं है कि हम अपना 3 वक्त का खाना भी कर सके। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया कि हम रमज़ान मुबारक में लोगों की मदद कर सकें। और मैं उम्मीद करूँगी कि हमेशा अल्लाह हमें इसी तरह से साथ इस दौर में, इस बहुत शदीद सख्त दौर है जिसमें आप सब भी जानते हैं कि हम सब किस तरीके से और किस परेशानी से दो चार हैं। तो मैं यही कहूँगी कि हर एक इंसान से यही मेरी गुजारिश है कि अपने पड़ोसियों का भी ज़रूर ख्याल रखें और उनकी भी ज़रूर हेल्प करें, तो इंशाल्लाह हम ज़रूर कामयाब होंगे। ये गुड़िया है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम क्या अस्सलाम। कहोगी बेटा? अंकल मैंने अपनी पॉकेट मनी थोड़ी थोड़ी करके इतनी जमा करी, और मेरे पास जब बहुत ज़्यादा पॉकेट मनी जमा हो गई तो मैं अपनी मम्मा को दे दिया मैंने अपने पैसे। और मैंने मम्मा को बोला मम्मा आप जाएं मेरे प्यारे से भाई बहनों के लिए ईद के कपड़े लाएं ताकि वो भी ईद के गिफ्ट्स पहन पाएँ, वो भी ईद में कपड़े पहन पाएँ, जो मैं पहनूँ वो भी वो पहन पाएँ। थैंक यू मैम। क्या कहेंगे? बस शहंशाह भाई कि आप जानते हैं हमारा सारा महीना जो है हमारा माशाल्लाह से, वैसे तो यूसरा फाउंडेशन पूरे साल काम करती रहती है। रमज़ान के मुबारक ऐसा महीना हमारा बाबर स्पेशल काम होता है। इस पर हम लोगों ने रोजगार सपोर्ट भी किए, सस्ता बाजार भी लगाया, पर सस्ता खाना हम लोगों ने रोजगार सपोर्ट भी किया। जी हाँ, रोजगार सपोर्ट भी किया। लोगों को हमने ठेले लगा के दिए जिसमें हमने सब्जियां और फ्रूट दिए। इस दफा हम लोगों ने उनको पूरा करके दिया, वो इंशाल्लाह ताला सो कमाएंगे और अपना गुजारा सर करते रहेंगे। ठीक है, उसके अलावा हम लोगों ने सस्ता खाना यहाँ पर प्रोवाइड किया, वो भी आप जानते हैं अच्छी तरह से। और राशन है जो कि मंथली भी दे रहे होते हैं और वैसे भी हम दे रहे हैं रमजानों में। उसके अलावा जो है हमने अभी चूंकि आखिरी अशरा जा रहा है और ईद ऐसा नाम है, खुशियों का नाम है।
और इसमें बच्चों के पास स्पेशली उनको ये नहीं पता कि वो अमीर है गरीब है, उनका बाप कमाता है या नहीं कमाता है। बच्चों को खुशियाँ चाहिए, उन्हें खुशियाँ चाहिए, उन्हें नए कपड़े चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से, हमारे डोनर्स की सपोर्ट से यूसरा फाउंडेशन गुज़िश्ता 6 सालों से बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर रही हैं। और मुझे बेतहाशा खुशी होती है कि जब मैं इन बच्चों के लिए कपड़े लेकर के आती हूँ, और स्पेशली सारे कपड़े आप देखें यहाँ पर जरा, इस टाइप के कपड़े जो कि हम खुद पहनते हैं, जो हम खुद ब्रांड बच्चे पहनते हैं, ब्रांड के कपड़े जो हम खुद पहनते हैं, हमारे बच्चे पहनते हैं, वही चीजें हम इनको दे रहे होते हैं। क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि जो आप अपने लिए खाओ वही दूसरों को खिलाओ, अपने लिए पसंद करो तो वो दूसरों को पहनाओ। तो बस अल्लाह पाक का बहुत शुक्रिया है कि मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह पाक की कि अल्लाह पाक ने मुझे इस काबिल किया कि मैं लोगों की उम्मीदों पर पूरी उतर पाई। और दूसरे इसके साथ साथ मैं अपने तमाम डोनर्स की बहुत मशकूर हूँ, और अपने तमाम मेंबर्स की, तमाम सपोर्टर्स की, जो इस पूरे महीने मेरे साथ शाना बशाना खड़े रहे। तो अल्लाह पाक से ये दुआ है कि अल्लाह पाक जिस तरह से ये हम लोगों को कपड़े दे रहे हैं, खुशियाँ बांट रहे हैं, इस तरह से अल्लाह ताला हर किसी के लिए ईद उल फितर बहुत ही खूबसूरत बनाए, मुस्कुराहट वाला बनाए, हर किसी की परेशानियों को दूर करवाए। डॉक्टर सहर साहिबा, जैसा आप देख रहे हैं कि जो आलम है ख़ास तौर पे, यानी लोग न रोज़ा रख सकते हैं, सहरी और अफ्तारी और राशन वगैरह इतना ज़्यादा महंगा हो गया कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ईद तो कोई मना ही नहीं सकता। मगर यहाँ पे माशाल्लाह इन्होंने यूसरा फाउंडेशन की जानिब से, दोनों मैम है, दोनों डॉक्टर साहिबा, इन्होंने बेहतरीन प्रोग्राम किया और बच्चों के चेहरे पे जो मुस्कान और खुशियाँ इन्होंने बिखेरी। तो मैं चाहूँगा कि तमाम लोग जो उनको सपोर्ट करें, कम अज़ कम इनको जो है अप्रिशिएट किया जाए, ताकि ये आगे जाके और भी लोगों के जो है ना इस तरह गरीबों के काम आ सके। मजीद ऐसे प्रोग्राम में हमारे साथ रहेगा तफ्तीश न्यूज़ शहनशाह खान।